हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। आसाम राइफल्स में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट रैली के नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो आसाम राइफल्स की रैली के लिए वेट कर रहे थे। तो गाइज, रैली में क्या होता है कि आपका पहले पीएसटी और पीएमटी की एग्जाम्स होती है, यानी कि आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट हो जाने के बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो गाइज, क्या होने वाली है इस न्यू रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट रैली जो है 2022 के लिए वो रिलीज कर दी गई है। उसके बारे में अगर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स जाननी है, उसी के साथ आपका एज लिमिट चेकआउट करना है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जहां से अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और आप कंप्लीटली जो डिटेल्स होते हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पोस्ट नेम। इसमें ब्रिज एंड रोड के लिए आप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 17 वैकेंसीज है। एज लिमिट 18 ईयर्स से 23 ईयर्स तक रखा गया है। क्लर्क के लिए भी मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट 287 वैकेंसीज जो है वो रखी गई है। इसके लिए अगर आप 18 टू 25 ईयर्स के बीच में आपकी एज लिमिट आती है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है रिलीजियस टीचर, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन और रेडियो मैकेनिक। तो इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो है 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में। और वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। 9 रिलीजियस टीचर के लिए, रेडियो ऑपरेटर लाइन के लिए 729 वैकेंसीज और रेडियो मैकेनिक के लिए 72 वैकेंसीज। नेक्स्ट है आर्मरर, लैब असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट। तो आर्मरर के लिए 48 वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी है और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 100 वैकेंसीज है। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए 18 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट। तो इसके लिए 10 वैकेंसीज रखी गई है, जिसके लिए 18 टू 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आया या फिर पैरामेडिकल जो होते हैं उनके लिए और वॉशरमैन के लिए, उसके लिए 15 वैकेंसीज है और वॉशरमैन के लिए 18 वैकेंसीज है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 ईयर्स से 23 ईयर्स के बीच में होने चाहिए और वॉशरमैन के लिए 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो गाइज, अगर हम देखते हैं तो इस बार की जो रैली रिलीज की गई है उसके लिए टोटल 1380 पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई है। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो गाइज, वैकेंसीज तो बहुत अच्छे खासे पैमाने पर निकाली गई है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो ब्रिज एंड रोड के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप 10th पास कैंडिडेट है, उसी के साथ आपने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है फॉर ब्रिजिंग में, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है क्लर्क के लिए। तो इसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का आपके पास कोर्स होना चाहिए और उसी के साथ आपने 12th भी पास किया हुआ होना चाहिए। रिलीजियस टीचर के लिए अगर आप ग्रेजुएट है उस रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की पोस्ट के लिए। तो इसमें अगर आपने 10th भी कंप्लीट किया है, उसके साथ आपने ITI कंप्लीट किया है या फिर 12th कंप्लीट किया है नॉन मेडिकल में से, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है रेडियो मैकेनिक। तो रेडियो मैकेनिक के लिए 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन 10th अगर आपने किया है तो आपके पास डिप्लोमा उस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्मरर, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए 10th पास अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन 3 पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट। तो अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, उसी के साथ डिप्लोमा किया है वेटरनरी साइंस में, तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है आया पैरामेडिकल और वॉशरमैन। तो इसके लिए अगर आपने 10th भी कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइज, एज लिमिटेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितनी आपको एप्लीकेशन फी लगने वाली है। अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपको 200 रुपीज एप्लीकेशन फी लगने वाली है, और अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपको 100 रुपीज फी, एप्लीकेशन फी जो होती है वो लगने वाली है। तो इसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको कास्ट वाइज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो अपने ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी की पोस्ट को देखकर आपके पेमेंट जो है वो पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होती है रैलीज में, उसमें आपको सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीएमटी अगर क्लियर कर लेते हो तो ही आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपके फील्ड वाइज जो आपको स्किल टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जहां पर स्किल टेस्ट नहीं है तो आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा मौका आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल 2022 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो जल्द ही अपडेट होने वाला है। जब भी अपडेट हो जाएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसीलिए गाइस 13 अप्रैल से ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से भी अप्लाई कर पाओगे 13 अप्रैल से, क्योंकि 13 अप्रैल से ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो तब से आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली ये कंप्लीट जो है फॉर्म फिलअप कर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको चाहिए इस न्यू रिक्रूटमेंट का तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये न्यू रिक्रूटमेंट था। आई होप कि आप सभी कैंडिडेट को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल।